जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इस वक़्त जो जंग है मिडल ईस्ट के अंदर, वो अपने अरूज पे है। अमरीकी सदर के बारे में तारड़ साहब मैं चाहता हूँ कि आप बात करें कि एक तरफ वो कहते थे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब कल से कह रहे हैं कि आओ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में जो है वो हमारी हेल्प करो। बरतानिया कह रहा है हमने नहीं आना, चीन को कहते हैं आओ हमारी हेल्प करो। दूसरी तरफ देखा जाए तारड़ साहब कई दफ़ा कहते हैं कि जी ईरान के पास कुछ राह ही नहीं है, ईरान की हमने हर चीज़ ख़त्म कर दी है, लेकिन फिर मदद भी मांगते हैं। लोग बड़े परेशान हैं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, मिडल ईस्ट वालों का तो कुछ राह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर बड़ा इस वक्त दुनिया में ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तेल मंगवा लिया है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान ने भी 3 टैंकर जो है मंगवा लिए हैं, बाय द वे 3 जहाज मंगवा लिए हैं। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को तार साहब? चीमा साहब, इस वक्त इतनी दुनिया कंफ्यूज्ड है, इतनी मिसगाइडेड है, परेशान है। कोई लीडरशिप नहीं है चीमा साहब, कोई खबर सीधी मिल ही नहीं रही है कहीं से भी। स्पेकुलेशन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, एज एन अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए दुनिया का ग्लोबल सिटीजन होने के हवाले से मैं जो 3-4 चीजें, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अगर ईरान खत्म हो चुका है, अगर उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, तो फिर हरमूज के अंदर 5 कंट्रीज की को क्यों कहने की जरूरत है? फिर तो वो खुला होना चाहिए, वहां पे सारे गुजरे वहां से। फिर उसके बाद चाइना से कहना कि आप आओ स्ट्रेट ऑफ हरमूज में और अपना ट्रिप जो है उसको कंटीजेंट उसके साथ कर दिया जाए, ये कंफ्यूजन है। अगर ईरान खत्म हो चुका है चीमा साहब, 2 चीजें मजीद कहूंगा। साउथ कोरिया से थॉट सिस्टम को उठा के तल अवीव ले जाने की क्या जरूरत है? दूसरी मैं नई चीज बताना चाहूंगा जिस पे मुझे सख्त गुस्सा है एज एन अमेरिकन। आज यूक्रेन का सदर जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जाके अपने इंटरसेप्टर बेच रहा है। उनको कह रहा है कि मुझे पैसा और टेक्नोलॉजी दो। उसको क्यों दे रहा है जाके? क्योंकि इनके इंटरसेप्टर कम हो रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, अगर ईरान से अभी भी खतरा मौजूद है। बल्कि बीबी नेतन्याहू के पास भी गया है। बीबी नेतन्याहू और उसकी भी मुलाकात की खबरें उड़ रही हैं कि वो इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर का, मेरे खून पसीने की कमाई को अब वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल के पास। मेरे खून पसीने की कमाई एज एन अमेरिकन, इसका हिसाब कौन लेगा? यूक्रेन को क्यों दिया गया $350 बिलियन? जो एक तो वो $350 बिलियन खा गया, और दूसरा यहां पे हमारे पैट्रियट बैटरियां जो हैं वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट के सामने। अब अंदाजा लगाएं, ये दुनिया के हालात है। अब उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, जो मैं मजीद इसमें बात करना चाहूंगा कि जो नई डेवलपमेंट हमारे पिछले ब्लॉग से आज तक हुई है। एक तो मैं कहना चाहूंगा बहरीन के अंदर सबसे पहले तो 3 बैंक जिन्होंने सिस्टम अपना बंद किया, सिटी बैंक है, चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक है और KLNB बैंक है, जिन्होंने अपने तिजारती एक्टिविटीज को गल्फ कंट्री, GCC कंट्रीज में बंद किया था। उसमें आगे मजीद जो पेशरफ्त ये हुई है कि उनकी बहरीन की ब्रांच सिटी बैंक के उस पर हमला हुआ। अब उस पर हमला कोई एक आसान चीज नहीं है चीमा साहब। सिटी बैंक का $2.66 ट्रिलियन उनकी नेटवर्थ है, और उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन है? अरब एसआर है, सिटी बैंक। उनका 1.4 ट्रिलियन डिपॉजिट है सिटी बैंक का। अगर उसके ऊपर हमला हो गया है तो फिर जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक वो शैटर्ड हो चुका है। इसमें मैं मजीद बिल्कुल ये कहना चाहूंगा चीमा साहब। उसके बाद B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फहान, जो कि निस्फ जहान है जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि वहां पे लोहे की इंडस्ट्री है वहां पे, और वहां पे न्यूक्लियर प्लांट है। चीमा साहब, ईरान की तरफ से 2 शराइत आई हैं जंग को खत्म करने के लिए। हमें खर्चा दिया जाए, और दूसरा GCC कंट्रीज से अपने जो आपके जितनी बेसिस हैं उनको बंद किया जाए। जो कि एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है, जो ऐसा एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल में जब तक GCC कंट्रीज के अंदर तेल मौजूद है ये तो पॉसिबल ही नहीं। चिमा साहब, उसके बाद जो दूसरी तरफ से शराइत आ रही है,
दूसरी तरफ शरायत, खैर हमने, अमेरिका ने क्या देनी है, मैंने कहा था जंग शुरू बीबी ने कराई थी, खत्म भी बीबी करेगा। अब वो देखें कब वो करेगा, इसका कोई पता नहीं है। दुनिया सारी की सारी कंफ्यूज्ड है। और आज जो सबसे बड़ी खबर मैं वॉशिंगटन डीसी में पढ़ रहा हूं, जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है, यूके का जवाब देना, जर्मनी का जवाब देना, इटली का जवाब देना कि दिस इज नॉट द नेटोज वॉर, ये हमारे नेटो एग्रीमेंट के में ये नहीं आता कि नेटो का कोई मेंबर एग्रेशन में जाए तो नेटो के दूसरे कंट्रीज ने उस एग्रेशन में जाना है। दिस इज काजिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन डीसी। ये यहां पे बात है। फ्यूचर इस देखें, दो चार चीजें हैं। 17th डे है आज इस चीज का, और ईरान की तरफ से जवाब ये आया है कि हमने अभी तक जो मिसाइल चलाए हैं वो 2025 से पहले के बने हुए। उन्होंने कहा असली मसाला तो हमने अभी चलाए ही नहीं। एक तो ये खबर देखने वाली है। दूसरा, चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मुझे जो परेशान कुन खबर थी वो शशि थरूर साहब ने आज जो, एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया मेरे मेहरबान जो है विश्व गुरु, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया है। मैं अब जरा उसके सुपरलेटिव डिग्री तक जाना चाहता हूं। आज रॉयटर की खबर ये थी कि जो तेल लेकर पिछली दफा टैंकर आए थे, अमेरिका के कहने पे इंडिया ने उनको सीज कर लिया था। ये रॉयटर एक्सक्लूसिव की खबर थी कि हमने वो शिप वापस दे के नेगोशिएट किया था ईरान के साथ कि हमें तेल दो या हमें वहां से गुजरने दो तो हम आपके टैंकर वापस दें। जब मैंने थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट मजीद किया तो एक दूसरी इसमें से खबर निकली, वो ये थी कि टैंकर नहीं था, एक ये डेड बॉडियां होल्ड करके बैठे थे अमेरिका के कहने पे। तो शशि थरूर साहब, आप कह रहे हैं दोस्तों के साथ इन्होंने वफा नहीं की, ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वफा नहीं, ये कमर के अंदर छुरा भी मारा गया है दोस्त को। तो दर हकीकत मैं कोई ईरानियों का भी इतना बड़ा फैन नहीं हूं चीमा साहब। बहसीते पाकिस्तान, वो उनके हमारे साथ अच्छे टर्म्स नहीं, रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा आपको। आज से 6 महीने पहले उन्होंने मिसाइल दागे थे पाकिस्तान पे, और उससे पहले भी कई दफा उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान को स्नब किया। ये मैं बिल्कुल ये कहूंगा। लेकिन मेरे विश्व गुरु का तो उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। वो तो रिकॉर्ड, ईरान ने हमेशा कश्मीर के मामले पर भारत को सपोर्ट किया उन्होंने। मैं बिलखसूस देखने वालों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन उसमें चीमा साहब अब मजीद उसमें चले, एक तो होता ना चले कश्मीर के हवाले से, लेकिन जंग शुरू होने से एक दिन पहले वहां पे जाना इजराइल के अंदर और फिर जाके कहना कि भारत माता की बात है आप, तो ये एक बहुत बड़ा जो था स्टेटमेंट थी। लेकिन फिर देखे ना जी, जब बंदा भगवान हो तो कुछ भी कह सकता है। वो कहते हैं जंगल दा बादशाह अंडे दे बच्चे दे, डजंट मैटर। तो उनके तो स्टेटस ये है चीमा साहब। इस वक्त जो 2 स्टेटमेंट मैं मजीद आपके सामने रखना चाहूंगा। जो फॉरेन मिनिस्टर राकची हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम डायलॉग किस मुंह से करें, क्यों करें, क्योंकि जब पिछली दफा हमला किया गया था उस वक्त वी वर इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। दूसरी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी गई है कि शायद ये जंग रोके। एक कहते हैं ना कि सेफ पैसेज भी दिया गया है कि हमारे एटमी एसेट्स जो है वो नीचे दबे जा चुके हैं, उन पे एक्सेस बड़ी मुश्किल है, तो इफ यू वांट टू स्टॉप इट, ये चीज ये भी आई है। चीमा साहब, इस वक्त जो मेरा ख्याल है, मैंने पहले आपके गोश नहीं गुजारा, मैं अपनी चीजें जब मैं तैयार कर रहा था चीमा साहब, मैं एक नई टर्म पिछले दिनों देखी है, जायनिस्ट क्रिश्चियन, इस पे रिसर्च कर रहा था, जिसमें 30 मिलियन से ज्यादा क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं जो कि इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। 80% अमेरिकन, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी चीमा साहब, कि 80% अमेरिकन दे बिलीव इन के यहूदी जो है उनकी अपनी होमलैंड होनी चाहिए, इन सबको वहां पे जाना चाहिए। और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे आज उसका जवाब मिल गया कि हमारे अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं इजराइल के अंदर, फिर उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि होमलैंड बनाएं, उसमें सऊदी अरेबिया भी हो, जॉर्डन भी हो, सीरिया भी हो, शाम भी हो, एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं।
तो उस पे मुझे थोड़ा सा बहुत आज मुझे तशवीश थी कि इन कंट्रीज का क्या फ्यूचर है। कोई फ्यूचर नहीं मेरे ख्याल में। जब तक देखें चीमा साहब, आज मैं साथ दो रेफरेंस भी बताना चाहूंगा इसी हवाले से, जो कि मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो दो वाकयात मुझे नजर आए। हलाकू खान 12वीं सदी में हलाकू खान जब गए बगदाद के अंदर, तो जो वहां पे उस वक्त मेरा ख्याल है जो उस वक्त जो रूलर थे, मेरी रिसर्च में मुझे, मैं 1 मिनट अगर मुझे दें, अच्छा, उनको जब उन्होंने उनको पकड़ा तो वो सोने के बर्तनों के अंदर खाना खा रहे थे चीमा साहब। तो उन्होंने उनको कहा कि मेरे सामने बैठ के अब ये खाना खाओ, ये खाना जो खा रहे हो दस्तरखान पे सोने के बर्तनों में खाओ, लेकिन काश अगर तुम इन सोने के बर्तनों के साथ अगर तुम तलवारें बनाते, तुम अपने आप को डिफेंड करना सीखते, स्कूल बनाते। मौसम बिल्ला था उनका नाम, मौसम बिल्ला। हलाकू खान ने 12वीं मिड 12th सेंचुरी में जब हमला किया था बगदाद में, तो मौसम बिल्ला सोने के अपने बर्तनों में खाना खा रहा था। हलाकू खान ने कहा था खाना खत्म करो, इसके बाद तुम्हें मारूंगा मैं। लेकिन काश उसकी वर्डिंग में मशहूर सुन के, काश तुम ये सोने के बर्तनों की तलवारें बना लेते और यहाँ स्कूल बनाते यार। दूसरी मिसाल यहां पे देना चाहूंगा चीमा साहब, कि जब इंडोनेशिया से आखिरी एम्परर निकल रहा था तो उसने अपने महल की तरफ पीछे घोड़े से मुड़ के देखा, तो उसकी मां ने कहा काश कि तुम मर्दों की तरह अपनी सल्तनत को सेव करते। आज चीमा साहब, आज आपके पास ब्लैक गोल्ड बहुत है। आज कहते ना हूं स्वाद आया कि आपके पास आज फील्ड मार्शल है। आज आपका कोई ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जिसके टैंकों को जंग लग चुका हो। आपके पास ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जो कहता हो हमारे पास तो जंग का डीजल ही नहीं। चीमा साहब, आज आपके पास खैर पैसा थोड़े को बहुत है, कोई शक नहीं। तुसां जेड़ा सऊदी अरब रखे ना, अपना दुबई च रखे जे विले बनाए जे, ते स्विट्जरलैंड दे बैंकां च तुहाडा इंडिया नालों ज्यादा पैसा है, ते तुसी तो टोरंटो तो सारा ही तुहाडा चीमा साहब, थोड़ी ब्यूरोक्रेसी का सारा। मेरे जो मेहरबान छोटे ब्रिटिश एजेंट हैं, ये तो पुर्तगाल, टोरंटो, यूके, यहाँ पे फ्लैट 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर पाउंड, ये तो एक पीस ऑफ केक है ना। ये तो 4 मुकदमे की मार है, 4 कतलों की वैर ये तो मार है। लेकिन चीमा साहब, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी पाक आर्मी है जिसने एक साइड से आपको अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोका हुआ है, दूसरी साइड पे टीटीपी और मेरे मेहरबान तालिबान जो आपको मुसलमान करने के लिए बेताब हैं, उनको रोका हुआ है उन्होंने। और तीसरा, और शुक्र करो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आ पाते। मुझे तो खैर किसी ने कहा है कि बलूचिस्तान तक उनका नजरिया है, बलूचिस्तान तक वो आना चाहते हैं। अच्छा, वो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट भी दी है। वो हरबियार मरी ने, उसने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल का जो ईरान पे हमला है इसको वेलकम करते हैं, और वो अपनी वो जिन्हों कहते हैं ना सीवी निकाल के पेश कर रहे हैं शायद इजराइल को। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी परेशानी है कि इंडिया की ऑलरेडी बड़ी पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में, और इवन के ईरान में भी किसी हद तक रही है। तो अगर इजराइल जो है उसको भी ये बलोच अगर कह रहे हैं, तो हमारे लिए ये मजीद मसले बन जाएंगे। ये फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, बल्कि उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया हुआ था निकी एशिया जापानीज न्यूज़पेपर ने, तो ये बड़ा हाईलाइट हुआ है। तो इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, हमारे लिए ये मसला है। वैसे नहीं, आपके लिए एक मसला नहीं है सब, आपके लिए कई मसाइल। पेट्रोल आपका मसला नहीं, आपको किसने कहा पेट्रोल आपका मसला है? कोई मसला। आपका मसला तो डयाला जेल है चीमा साहब, आपका मसला तो ये है। तो महंगाई ये मसला ही नहीं। आप मार खाएंगे तो ये खासकर मोकलात से मार खाएंगे या करप्शन से मार खाएंगे। मोकलात, मैं कहता हूं खुदा की हमारी बदनसीबी देखे पाकिस्तान की। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया बंदा आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शद है। आज इन्हें तो बाहर निकल के मुंडे देने ने, ये तो बाहर निकल कर मुंडे देगा। ये महबूब आपके कदमों में ले आएगा, मर्दाना कमजोरी खत्म करेगा। ये उस तरह मुर्शद जी। चलो, बदनसीबी। मैं बल्कि चीमा साहब, मैं ये कहूंगा, आप आज भी, बल्कि मैंने कल भी कहा था, आप कई जंगें शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं,
क्योंकि जंग अब इंफॉर्मेशन की है, जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चीमा साहब, आप जो नए वेपन आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मारेंगे आगे। चीमा साहब, इसराइल के अंदर इस वक्त 3 चीजें वो कर रहे हैं। तीन उन्होंने नई प्रोडक्ट बनाई। एक का नाम लेवेंडर है, एक का नाम गॉस्पेल है, और एक का नाम है वेयर इज डैडी। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं इस वक्त। इसराइल कर क्या रहा है चीमा साहब? देखें कितने स्मार्ट लोग, 16 मिलियन लोग जो हमारे मालिक हैं चीमा साहब, हमारे आका है, वो आका है, वो जंग करते हैं, साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, बाद में बेचेंगे। किन को बेचेंगे? मेरे विश्व गुरु को बेचेंगे, आपको बेचेंगे, मेरे ब्लैक गोल्ड वालों को बेचेंगे। वो तो कारोबार 18वीं से। चीमा साहब, मैंने आपको क्या कहा था? मैं मुसलसल सर्च कर रहा हूं कि 1896 में जो आइडिया था एक जूइश स्टेट का, यहां पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा चीमा साहब। बल्कि चीमा साहब, सारे यहूदी जो है वो गलत नहीं हो सकते, सारे यहूदी खराब नहीं है, 16 के 16 मिलियन नहीं हो सकते। सिर्फ जायनिस्ट माइंड सेट जो है ना, एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्जन, और वो हर किसी फॉर्म और शेप की। चीमा साहब, आप ज्यादा पानी पी लें तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं किसी चीज पे भी, रोटी रज के खा लो, बीमार हो ज्यादा रोटी का। तो यही वजह, जो जायनिस्ट माइंडसेट है, जो मुसलसल इस आइडियोलॉजी में अंधा होता जा रहा है कि हमारा मसीहा आने वाला है और थर्ड टेंपल क्या है उसकी तामीर शुरू होनी चाहिए। सारी दुनिया मुक जाए विच कले राजा यार फिरे, एड़ आइडिया खराब। जिवें मेरे विश्व गुरु का आइडिया है ग्रेटर अपना अखंड भारत, वो जेड़ा सज्जे खब्बे मुल्क वेंदा उहदा साडे ही है, वहां साडा है, भी साडा है, वो भी साडा है, भी साडा, जिधर नजर गए आके है हमारा। ये आइडियोलॉजी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर ये आइडियोलॉजी आपको हो जाए, आपको पहले तो कोशिश करनी चाहिए किसी अच्छे से डॉक्टर से मिले, क्योंकि दिस आइडियोलॉजी इज नॉट 25th सेंचुरी। इट मींस यू आर लिविंग इन 30s एंड 40s में, हिटलर पीरियड में रह रहे हैं। हिटलर का भी, बल्कि चीमा साहब, हिटलर का भी जो आज की मैं नई बात बताना चाहूंगा, चले गए हिटलर की डायरेक्शन में। बीबी नेतन्याहू साहब हिटलर की डायरेक्शन में जा रहे हैं चीमा साहब। अभी तक गजा की जंग बंद नहीं हुई, वहां पे किलिंग जारी है। दूसरी जंग उन्होंने छेड़ दी ईरान के साथ, आज तीसरी जंग लेबनान के अंदर भी ट्रूप्स उनके चले गए। इनके ऊपर जो प्रेशर जो ऑपरेसर, इनके ऊपर जो ऑपरेसर था हिटलर, उसकी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने बहुत ज्यादा जंगें एट द सेम टाइम शुरू कर दी थी। 6 लाख कुछ इनकी फौज है, 6 लाख फौज है इनकी इजराइल की। तीसरे फ्रंट पे चले गए। अब देखें वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में चीमा साहब, ये एक गलत अंदर कच्ची मिट्टी के पैर रख लिया ते वेखो की बनता। अब मैं कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक इस वक्त खबर ये चल रही है कि जो नए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाए हैं, उनके बारे में खबर है कि शायद उनकी टांगें जो हैं वो जख्मी हैं और ही इज इन मॉस्को, ही इज इन रशिया, और वहां पे उनकी सर्जरी हुई है। एक खबर ये कंफर्म जराए नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में चैटर ये चल रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, आज की खबर ये थी कि जो उन्होंने जो अल-कुद्स डे मनाया था, उसके बारे में आज हमारे सदर ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि दैट वाज फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। अब इसमें क्या हकीकत है, ये इसके बारे में ये अल्टीमेटली ये फ्यूचर ही बता सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप साहब की जो स्टेट ऑफ माइंड है, इस पे अमेरिका में क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये बातें एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक पॉलिटिशियन, एक लीडर वाली बातें नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक टर्म बोलते हैं अमेरिका के अंदर, ये ट्रंप एंड जेरेड कुशनर बोलते हैं, जी हम प्रैग्मेटिक रियलिज्म पे हैं। दुनिया कह रही है कि जो आपके डेमोक्रेट्स कहते हैं कि आप हमें आइसोलेशनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग इस पे हंस रहे हैं। अमेरिका में ऐसी बातें हो रही हैं। चीमा साहब, लोग आज हंस रहे हैं, मैं शायद इस पे एग्री करूं आपसे, लेकिन लोग बाइडेन दौर में रो रहे थे, ओबामा दौर में रो रहे थे। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। यही ट्रेजेडी चीमा साहब इस कंट्री की आजकल। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, जब भी किसी चीज का डिक्लाइन शुरू होता है, फॉरेन थ्रेट से नहीं होता, इंटरनल थ्रेट्स होता है। यूके आज जो बैंकरप्ट हो रहा है, अपनी लोकल लीडरशिप की वजह से हो रहा है चीमा साहब। आप इसी तरह देख लें, रोमन सिविलाइजेशन देख लें, आप दूसरी से इंटरनल इश्यूज आते हैं।
चीमा साहब देखें, एक फार लेफ्ट है, एक फार राइट है, मिडिल ग्राउंड तो है ही नहीं। मिडिल ग्राउंड ही कोई नहीं। मैं आपको खुद अर्ज ये करना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले मैं खुद, मुझसे पूछा जाता था, लोग पूछते थे व्हाट आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन यू हैव, तो मैं बड़ी फख्र से कहता था आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टेन इश्यूज एंड आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। आज वो पॉसिबल नहीं। आज एक एक्सट्रीम आप देख रहे हैं, और इससे पहले आप एक एक्सट्रीम देख रहे थे। वो क्या एक्सट्रीम थी? चीमा साहब, इस कंट्री को, इस मेरे बच्चों को इन्होंने ओपीएम पे लगा दिया है, एक वो एक्सट्रीम है। फिर एक महीना पूरा रेनबो एलबीजीटी महीना पूरा व्हाइट हाउस में मनाया जाता था। मेरे जैसे कंजर्वेटिव के जख्मों पे जो है नमक छिड़कते। नंगे लड़के लड़कियां बाबा बाइडेन तक चला से उसके सामने खड़े हो जाते। उससे पहले एक बंदा था, वो व्हाइट हाउस के अंदर वीड की पार्टियां, रैपर थे, तमाशे, एक वो से। बल्कि आज भी आपको अर्ज करना चाहूंगा, बूटाचिंग who's openly gay, जो सेक्रेटरी थे पहले, वो अब अगर एक नए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं 2028 में। और ये बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी की कि ओपन गे और ओपन लिस्बियन एक सदर जो है दुनिया को बताया जाए कि दिस इज व्हाट वी आर। जो हमारे जैसे लोगों को, चीमा साहब, मैं बहसीते स्टूडेंट आया था, मैंने अमेरिका हैज पिक्ड अप बाय चॉइस, बाय फोर्स नहीं, बाय चॉइस। मैं पाकिस्तान से, मैं जब यहां आया था, लोग यूरोप जाते थे। मैं कहता था यूरोप इज मोर लिबरल एंड ओपन सोसाइटी, मैं किसी कंजर्वेटिव कंट्री में रहना चाहता हूं। दैट वाज द रीजन आई पिक्ड अमेरिका। लेकिन अगर मुझे जबरदस्ती कहा जाएगा टू बिकम अ गे और लेस्बियन और स्मोक वीड, तो चीमा साहब दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इन्होंने स्किन कलर को, सेक्सुअल प्रेफरेंस को एज अ मेरिट यूज किया है 12 साल, वो भी एक एक्सट्रीम है। और आज आप जो देख रहे हैं ये दूसरी एक्सट्रीम, मिडिल ग्राउंड स्कूल। ये ट्रेजेडी इस कंट्री की। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री करूंगा आपसे कि ये आप अंदर हकीकत आप यही कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ आवर लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ आवर लीडरशिप, यही आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करूंगा आपसे। चीमा साहब, मुझे जब मैं कई दफा इलेक्शंस में मैंने अपने दोस्तों से, पढ़े लिखे अमेरिकन से बात की, उन्होंने कहा चॉइस अच्छा नहीं है, बैड एंड ईवल का चॉइस है, बैड और वर्स का चॉइस, ये चॉइस होता है। तो मैं फिर उसमें क्या कह सकता हूं? डॉक्टर साहब, आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट जो है, अमेरिकी, बल्कि एक आपने चीज नोट की होगी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गायब है इस वक्त, वो कोई नजर नहीं आ रहे, पिछले कितनों दिनों से कोई मीडिया से बात नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि आज एक इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया, उर्दू में बल्कि उर्दू में उन्होंने मैसेज किया है। इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, और ये भी कीजिएगा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, उन्होंने एक्सियस को खबर दी है कि जनाब ईरानी हमसे राब्ते कर रहे हैं। वो ईरान के वजीर खारजा कह रहा है जी मेरी तो इनसे मुलाकात जनीवा में हुई थी, उसके बाद मेरी इनसे कोई मुलाकातें नहीं हो रही, ये सिर्फ मार्केट्स को ठीक करने के लिए ये बात कह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है तारड़ साहब जंग बंद कर दें, अगर आप इतने ही इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और अगर वो फेक न्यूज दे रहे हैं मीडिया को, वो हुकूमत ईरान की मान नहीं रही, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? चीमा साहब, देखें, दो चीजें, मुझे जाती तौर पे जो चीज पसंद आई थी पाकिस्तान से हवाले से, और आज मेरे ख्याल में मेरे जो शशि तहूर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वन इन द रीजन। इसमें कुछ मैं तारीफ करूंगा इस चीज। चीमा साहब, आपका डिफेंस एग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया के साथ, हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे बैठे हैं, पहुंचे हैं बड़ी दिनों से। हमारे वजीर आजम वहां जाने से पहले ईरानी लीडरशिप से बात करके गए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर गए। मैं ये समझता हूं बहुत अच्छी बात। चीमा साहब, इस वक्त ईरान भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है वर्सेस एनी अदर कंट्री इन दिस रीजन। मैं इस चीज का क्रेडिट देना चाहता हूं पाकिस्तान की इस वक्त करंट जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। लेकिन चीमा साहब, उस दर हकीकत ये मैं इस जंग की बात करें, ये जंग तो खैर एक एक पीस ऑफ द पजल है, एक पीस ऑफ द पजल है। अब ये हमें सोचना चाहिए कि इसके बाद कौन सा, देखिए ना, मैं यहां पे करेक्शन करना चाहूंगा चीमा साहब, इजराइल ने, जायनिस्ट माइंडसेट ने पूरी एक प्लानिंग के जरिए पिछले 40 साल में एक एक कंट्री जो उनको खटकता था अपने पास आसपास, उनको चुन चुन के सफाया किया। मुझे आप ईरान की बात कर रहे हैं, मुझे सदाम हुसैन बताएं जरा उसके बारे में, उसके ऊपर पीएचडी हो सकती पूरी।
उस बंदे का सिर्फ एक कसूर था, मैं आज आपको बता देता हूं। उसका कसूर यह था कि उसके पास बहुत बड़ी एक आर्मी मौजूद थी और वो इजराइल के बड़ा करीब था डिस्टेंस वाइज, और वो थ्रेट बनता, थ्रेट थी ये कसूर। फिर इराक और ईरान की जब जंग थी, आप उसके हालात देखें। आज मैं चैलेंज छोड़े, आज मुझे किसी ने पूछा था कि यार पाकिस्तान के इस वक्त जो ईरान है वो उस पर जंग की स्ट्रेटजी क्या है, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया। मैंने कहा पहला प्लान ये था कि लीडरशिप को मारेंगे तो यहां पे रिवोल्ट हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा प्लान क्या था चीमा साहब? दूसरा प्लान कुर्दों का था, वो प्लान फेल हुआ। अब आपको पता है तीसरा प्लान क्या चल रहा है इस वक्त? कि किसी ना किसी तरीके से ये कंट्रीज एक दूसरे से गड़ पा जाए। जीसीसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज, इस सारे मिलकर ईरान के ऊपर चढ़े, वो इनको मारे, ये उनको मारे, ये प्लान कीजिए। मैं उसकी मिसाल भी देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक सेकंड दे तो मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ। चीमा साहब, इन्होंने जो शाहिद मिसाइल है, जिसको एक मजाक कामाकाजी मोटरसाइकिल उसको कहते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन से बनता है वो, चीमा साहब उसको यहां पे ला के एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी की है और उसके ऊपर पर्शियन लिखी है, लूकस है उसका नाम। चीमा साहब वेनेजुएला में वो इस्तेमाल किया गया। इस वक्त आपको मैं सबसे बड़ी बता, ईरान टर्की के ऊपर वो मिसाइल इन्होंने मिसाइल मारा, वो इन्होंने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल मारे। टर्की ने तैयब एर्दोगान, ईरान ने कहा है हमने ये मिसाइल नहीं मारे। चीमा साहब, तैयब एर्दोगान इज अ जेंटलमैन, वेरी एक्सपीरियंस। और दूसरा टर्किश, मैंने कई अच्छी चीजें उनमें देखी चीमा साहब, ऐसी बात। उन्होंने एक वहां पे कमेटी बनाई है जो कि रिसर्च कर रही है कि पता करें कि ये जो मिसाइल मारा है किसने मारा। चीमा साहब वो मिसाइल इस पर, और आज ईरानी गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हम जहां मिसाइल मारते हैं बताते हैं कि हमने ये मारा है। और दूसरी बात है चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को बता, कार्लसन टकर की आज स्टेटमेंट आ चुकी कि माय लाइफ इज इन डेंजर इन दिस कंट्री। और यहां पे स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद बड़ी जल्द वो यहां से रशिया चला जाए या किसी और कंट्री में चला जाए। टकर कार्लसन ने कहा था कि मुसाद के ऑपरेटर्स जो हैं वो इस वक्त मिडिल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज में धमाके करते फिर रहे हैं, ये शायद मिसाइल वगैरह चला रहे हैं। मैं अब उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता चीमा साहब जहां से स्पेकुलेशन है। तो आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? ये प्लान सी था, ये उसका हिस्सा है कि ये कंट्री इनको स्टेज पे लाया जाए कि एक दूसरे का पाया जाए और एक दूसरे को मार मार के लहू करके कमजोर हो जाए, हमारा काम इजी हो जाए। लेकिन चीमा साहब ये होगा, प्लान सी हो, प्लान डी हो, प्लान ई हो, उसकी वजह क्या है चीमा साहब? क्योंकि आप लोग इस चीज को पे तवज्जो ही नहीं दे रहे कि 16 मिलियन लोग 8 बिलियन लोगों को किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। आप इस दुनिया में सिर्फ फेरा पाया जो 3 टाइम की रोटी खा के सौना है, बस। कोई है दूसरा किसी कंट्री का? पाकिस्तान का कर लें, बांग्लादेश का कर लें, गोल्ड जो इनके पास ब्लैक गोल्ड है उनका कर लें। इसके बाद किसी और की बारी आ जाएगी, ईरान के बाद को अगला आ जाएगा कोई। लोग तो पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं, अगला फिर आ जाएगा, पता नहीं उड़े तो कितों तक हकीकत है कितों की है। मैं तो नहीं इस गल का अंदाजा, मेरे को केड़ा कोई, मैं केड़ा मुर्शिद हाँ, तो मुर्शिद होवे तो दस छड़े ना कि मेरे मौखलात क्या बता रहे हैं। और ऐसे मौकल ਤੁਹਾਡੇ ਭੈੜੇ नहीं यार, उन्होंने ਛੱਡਦੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ मदद ਕਰਨ, बाहर निकल जाके फील्ड जाने, अफगानिस्तान भेज ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਲਾਤ ਨੂੰ यार। डॉक्टर साहब असां ਇਹ ਮੌਕਲ ਘਰ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੌਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੇਨ ਮੌਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਗੀਆਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਖੋਚਲ ਨੇ ਮੌਕਲ, ਬਹੁਤ ਖੋਚਲ ਨੇ ਚੀਮਾ। बल्कि आज मैं तुम गल होर दसनी सी चीमा साहब, मेरे जो बच्चे 5th जनरेशन वार वाले डॉलरां ते लाए ने, बाहर बैठे ने, कोई मौका ते छड्डदे ही नहीं ना, और सारी इंडियन लाइना टो कर दे। अब पिछले दिन हुआ क्या चीमा साहब, इस्लामाबाद के उत्ते चिड़ी उड़दी आई है, एवें अद्धे टुटे परां वाली ना, नाल कच्ची आबादी तो उड़ाई चिड़ी उड़दी, वो ड्रोन जड़ा आया सी,
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ नहीं सी। उधर गोदी मीडिया पे आ गया, कहते देखें अफगान मुल्ला मुत्तकी और ये देखे तालिबान जबान के पक्के हैं, इन्होंने कहा था तुम काबल आओगे हम इस्लामाबाद चढ़ जाए। नाल इत्थे चीख चीख के मेरे आ पुत्र जेडे निक्कियां निक्कियां पुत्रियां ने मेरियां जेड़ियां बाहर यूट्यूब ते बैठियां, इन्होंने आज हमला हो गया, ओ हमला हो गया। और नस गए जे सज्जन सारे गोरस्तान, वो हेलीकॉप्टर पे पेंदे ने गोरस्तान नस जांदे, पहले बामियान नस गए सन। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इन्हां दा भी हल तुसां ना कढिया ना ते तुहानूं बाहरों किसे ओ आंदे ना तुहानूं बाहरों किसे दुश्मन दी लोड़ ही नहीं पैनी, यही सारा करन लगे वारदात। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ECL ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ मैंने जिस तरह ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਔਰ बल्कि मैं तुहानूं कहा सी ना कि किसी ने मैंने एक मीम भेजी सी, मैं बड़ा हसिया ਉਹਦੇ ਤੇ। वो कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी शहरी इजराइल में नहीं फंसा, लेकिन इजराइल का एक शहरी डयाला जेल में फंसा है। शहरी तो इजराइल का नहीं, लेकिन बच्चे तो है, उन्हें जुआई तो है ना, और वो प्यार भी बहुत करते हैं। मेरी मैडम जमामा बड़ा पैसा लाती लाबी ते अजे भी ਉਹਦੇ वास्ते, अजे भी टेकर करती, जर्नलिस्टां नूं पैसे दिंदी है, आर्टिकल लिखवांदी है, परेशान है ਉਹਦੇ वास्ते। देखो ना ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿੰਕੀ ਪੀਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ। लेकिन ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ। चलो जी खैर हो गए तुसी चीमा साहब। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है चीमा साहब, मुझे कल किसी ने पूछा, मैं कहता है ये ट्रंप स्टोर हूं, मैं बिल्कुल ट्रंप स्टोर। किसी ने पूछा तो अजय सपोर्ट करना है ट्रंप स्टोर, मैं बिल्कुल करना सपोर्ट। उसकी वजह ये है चीमा साहब, उनका एक डिसीजन गलत है, मैं इस पे अपनी बिल्कुल ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। उनकी मैं एक कंजर्वेटिव हूं, ट्रम्पस्टर हूं। हाँ मैं लेकिन मैंने ये साथ जरूर कहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंटी वार पर्सनैलिटी का जो पहलू था वो ज्यादा पसंद था। और उन्होंने तीनों इलेक्शन के अंदर वो कहते रहे हैं कि मैं एंटी वार प्रेसिडेंट, मैं एंटी वार प्रेसिडेंट। बल्कि इस ट्रैप में आने से 2 हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस का उन्होंने यहाँ पे पहली यहाँ पे समिट थी। लेकिन यकलत फिर मैंने, लेकिन चीमा साहब आप यहूद मेरे जाइनस माइंडसेट को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। $100 मिलियन हर इलेक्शन में सेनेटरों और कांग्रेसमैनों पे लगाते, तुसी दसो ना। रिचर्ड गरनैल तो नहीं अगे तरक्की कर सके, और वो भी की कि ये यहां से जाएगा तो मुर्शद बाहर आ जाएगा, तो भैया जी का दसो। मैं कहा आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका और कोई प्रॉब्लम। और उसका जवाब डंडा पीर, डंडा पीर। वो पता नहीं, फिर मैं वो की तो दसा डंडा पीर तुहाडे को पाकिस्तान च है ते बड़ा है, तुसी बड़ी बार चलाया भी, लेकिन हो सकता कई बार डंडा छोटा है या की वजह पता नहीं, अल्लाह जानदा। लेकिन डंडे पीर दे यार जे सारे, उस तो बगैर नहीं चलते। ये तुसी अज चला लो, कल चला लो, अपने आप को बचा लो, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਜ਼ਮੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। वो भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। जब आप कंट्री के अंदर आपकी रिट नहीं होगी, आपकी स्टेट को लोग चैलेंज करते रहेंगे, आप जितना कमजोर होंगे, आपकी जजियां तो नत्थ पा लेंदियां ने निक्कियां निक्कियां, तो फिर किवें। वो अगला ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ फैज हमीद, उसकी स्टेटमेंट सुनी थी, ਉਹਦੀ डिग्री सी, वो कहना सी जज मैनेज करना, मैं जज मैनेज करना। बाजवा साहब दी सिर्फ और सिर्फ एक गल दी मैं तारीफ करना, जिवें उन्होंने फैज हमीद पता नहीं कित्थों ढूंढ के लाए सन, जिन्हें पूरा पाकिस्तान चलाया, पूरा जजां नूं तो मैनेज करदा सी। सदीकी साहब जब चीख चीख के मार गए बेचारे, जिन्हां नूं मैनेज करदा सी फैज हमीद। हुण तुहाडे कोल ना मैनेज हो रहा होवे तो मेरा कसूर तो नहीं ना, तुहाडे कोल जजियां मैनेज ना होण ते अमरीका दा कसूर तो नहीं ना, कसूर तो तुहाडा। जिस वे जज ना रहे, वो एक पॉलिटिशियन बन जाए, साइड लै जाए एक पोलिटिकल बंदे दी, तो तुहानूं चाहिए उनको यार रिजाइन कर दे, प्लीज प्लीज लीव अस अलोन, प्लीज साढ़े तरस कर जा इलेक्शन लड़ ले एमपी के तो जाके। इतना भी नहीं कह सकते हो। कहना तो चीफ जज को चाहिए जो उनको मैनेज करता है, जो उनका चीफ है उनका, लेकिन वो भी नहीं कहना, पता नहीं की वजह। तुसी जिस टाइम होंदा है सारे गूंगे बन जाते हो, पुर्तगाल नस जाते हो सारे।
चीमा साहब, लेकिन इस वक्त हालात इस वक्त सख्त खराब है। दुआएं खैर करें, दुआएं खैर करें। अशरा आखिरी है रमजान का। अल्लाह ताला की जात जो है वो दुनिया पे आसानियां पैदा करे इंसानियत के लिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। दुनिया, बिल्कुल चीमा साहब, दुनिया तड़प रही है। भूख और खून का कोई मजहब नहीं होता, तो सारी दुनिया के लिए दुआ करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह करे अमन हो तार साहब, और थोड़े दिन रह गए हैं ईद में, वैसे भी ओवरऑल भी खैर खैरियत रहे। और जो पाकिस्तान ने भी आज अफगानिस्तान में बड़े सख्त स्ट्राइक्स की हैं। होनी चाहिए चीमा साहब, होनी चाहिए। इन्होंने मजाक बना लिया। और चीमा साहब, एक और बात बताऊं, इनकी हिस्ट्री, मैंने इनकी भी हिस्ट्री पढ़ रहा था। चीमा साहब, इनकी एक मैं थोड़ा सा ऐड करता चाहूं कि मेरे अफगानी भाइयों का मूड क्या, मिजाज क्या है। जिस वे पैरां सट लो, थले कुटदे माफी मंगण ला पैंदे, जरा जान आउंदी तो गिरबान तो फाड़ देंगे। इस वक्त चाइना की मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या थोड़ा करना, लेकिन जो ही जब ठीक हो गए तो चाइनीज को भी मारेंगे जाके। और इस वक्त डॉलर जहां से इनको आ रहे हैं, मैं अपने विश्व गुरु साहब जो है उनको भी, क्योंकि हमारे पड़ोसी कहते हैं तब्दील नहीं हो सकते, उनको भी कहूंगा जरा एहतियात के साथ। इन्होंने अमेरिका के $140 बिलियन खाए हैं और 40 साल हमारा दूध इन्होंने पिया। अगर ये सके नहीं तो सके आपके भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी दुश्मनी में आप बहुत आगे जाएं प्लीज, लेकिन जरा एहतियात के साथ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। पाकिस्तान हमेशा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।